हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। 3D पैटर्न है और ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये डिज़ाइन का मैंने एक कलर में वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज मैं इसे दो कलर में बताऊंगी। इस डिज़ाइन को आप टेबल क्लॉथ के बॉर्डर में बना सकते हैं। और अगर आप गर्ल्स टॉप बना रहे हैं तो नीचे बॉर्डर एज ए बॉर्डर आप 6 से 7 इंच की बुनाई इस डिज़ाइन से कीजिए, बाकी प्लेन बुनिए। बाजू में बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं, आर्म होल पे कर सकते हैं, बॉर्डर पे, नेक पे डिज़ाइनदार बना सकते हैं, नेक को डिज़ाइनदार बनाने के लिए कर सकते हैं। आपके पास कोई पुराना टॉप है, कॉटन का टॉप है, तो कॉटन के धागे से इसे बना के आप खूबसूरत उसे बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है, तो क्यों ना आप इसे अभी से लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3-3 के हिसाब से चैन लेनी है और 2 चैन एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रो 1 2 चैन बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। देखिए, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये देखिए तीसरा डबल क्रोशिया। हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद धागे को 3 बार लपेटेंगे इस तरह से। देखिए 3 बार हमने लपेटा। अभी जो पहला वाला है, देखिए ये पहला वाला जो 3 हमने बनाए हैं, 3 में जो फर्स्ट वाला इसके छेद के नीचे, देखिए इसके यहाँ पे, इसके डबल क्रोशिया के नीचे जिस पे हमने बनाया है, देखिए जिस पे बनाया है उसके जस्ट नीचे वाले पे 3 बार ऐसे लपेटेंगे। इसके नीचे यहाँ पे, इसमें हम इस तरह से यहाँ पे एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3, इसे पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 10 बार इस तरह से लूप लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 बार लिया। फिर अब 2 करके निकालेंगे। देखिए 2 में से हमने फंदा निकाला, फिर 2 लूप में से, देखिए 2, फिर 2, देखिए फिर 2, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2, फिर वापस से 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं, इसमें से हमें अभी नहीं निकालना है, इसमें से अभी नहीं निकालेंगे। अभी देखिए इसे आपको ऐसे रखना है। अब नेक्स्ट वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये अब चारों में से इसे हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया। तो देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर वापस, फिर यहाँ पे ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। देखिए फिर से इसके नीचे हमें इसे लपेट के बनाना है। तो देखिए 1 2 3 बार लिया। देखिए यहाँ बनाएंगे इस वाले में, इस तरह से इसे लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे, देखिए 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वापस यहाँ पे 10 बार लूप लेंगे। 1 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10। ये 10, देखिए ये 10 बार हो गया। और फिर 2 में से 2 फंदों में से हम उनको निकालेंगे। देखिए ये 2 को निकाला, फिर वापस से 2 में से 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 निकाला, फिर वापस से
फिर वापस से 2 में से निकाला, फिर वापस से 2 में से निकाला और फिर वापस से 2 में से निकाला। तो ये लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे रह जाएंगे, इनको हमें बंद नहीं करना है। फिर इसके बाद देखिए जहाँ पे ही हमने डबल क्रोशिया बनाया उसके नेक्स्ट वाले में से हम यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार निकाला, फिर 4 फंदों में से निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगी। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर से देख लीजिए, एक हमने बना लिया, 2 और ये 3, ये हमने 3 बनाया। फिर इसका 3 बार लपेटेंगे उनको, और इसके नीचे ये देखिए, ये जो आपको छेद दिख रहा है, ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके नीचे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से आपको ऐसे फंदा लेना है। फिर इसे इस तरह से 2 2 और 2, तो ये 2 फंदे रह जाएंगे। फिर वापस इसमें 10 बार लूप निकालना है। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 के बाद 6 7 8 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ये देखिए 10 हो गया। अब फिर 2 2 में से निकालेंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, लास्ट में 3 फंदे रहेंगे। तो इसे अभी हम नहीं बंद करेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए, जहाँ हमने बनाया है जिसमें, उसके बाद वाले में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 2 में से निकालेंगे, फिर ये 4 फंदों में से हम निकाल देंगे। देखिए, तो इस तरह से, देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो इसे बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन एक लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यही 2, अगर आपको एक कलर में बनाना है तो यही 2 लाइन आप बार बार रिपीट करिए। पहले एक डबल क्रोशिया बनाइए, फिर उसके ऊपर से इस तरह से बनाइए। हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, तो कलर चेंज करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ होगा, अब देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा कलर मैंने जोड़ लिया है। तो यहाँ पे पहले देखिए 1 2 और 3 चेन बनाई, फिर यहाँ से हम टर्न हो गए। अब देखिए, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं लूप, सब में जब डबल क्रोशिया दिख रहा है उसमें बना लेंगे। तो देखिए 3 तो हमें नॉर्मली दिखेंगे, 1 2 और ये 3 दिखेंगे। और देखिए तीसरा ये वाला होगा, तीसरा आपका ये जो इसमें हमने ये बनाया है, ये गोला बनाया है, वही है। फिर इसका देखिए ये 2 दिखे आपको। फिर ये देखिए जिसमें हमने ये डिज़ाइन बनाई है उसका। तो इस तरह से आपके जितने डबल क्रोशिया नीचे थे उतने के उतने ही रह जाएंगे। तो इस डबल क्रोशिया की रो को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने एक लाइन कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड लाइन में फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। तो जो 1 2 यहाँ पे 2 हमने डबल क्रोशिया बनाया, और फिर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 चैन के बाद 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लिया। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 चैन। फिर इसके बाद ये जो हमने पहला वाला बनाया है ना, इसके जस्ट नीचे जो पहला वाला बनाया, इसके नीचे वाले में ये हमें पता है, यहाँ पे इसमें हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे 3 बार उनको लपेटेंगे। देखिए 3 बार लपेटेंगे, और इसमें देखिए, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाले में ही ये हुआ। फिर देखिए इसमें फिर 10 बार हम लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए, ये 10 डिज़ाइन हमारी हो गई। और 10 डिज़ाइन के बाद फिर वापस 10 लूप के बाद फिर हम 2 करके फंदे निकालेंगे। 2, फिर देखिए 2, फिर देखिए 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 2, फिर 2। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे, तब हमें इसे रोक देना है। फिर अब देखिए, अब यहाँ से वापस से आपको देखिए जिसमें हमने बनाया उसके बाद से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार 2 फंदे से निकालेंगे, फिर एक बार हम इन चारों में से निकाल देंगे।
फिर उसके बाद ये दूसरा और फिर ये तीसरा। तो इसमें जो हमने स्टार्टिंग अंतर क्या है, देखिए यहाँ जो हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे एक 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाया था, और यहाँ पे हमने 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर वापस से यही काम करेंगे, देखिए 3 बार लपेटेंगे और इसके इस वाले डबल क्रोशिया के नीचे इसमें इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से बना लेंगे, हो गया। फिर वापस से इसी तरह से बनाएंगे। तो अब यही पैटर्न आपको लास्ट तक फॉलो करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर 2 में से निकालेंगे, 2 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे इस तरह से। देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचने चाहिए। देखिए 3 फंदे बच गए हैं। अब हमें फिर से यहाँ से जिसमें हमने बनाया उसके बाद से, देखिए जिसमें हमने बनाया उसके बाद से इस तरह से इसमें बनाया है, इसके बाद से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार इसमें निकाला, फिर ये चारों को एक साथ निकाला, 1 2 और ये 3, ये देखिए। तो अब इसी तरह से इस पैटर्न को हमें लास्ट तक फॉलो करते जाना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमने रेड की भी रो बना ली है। देखिए खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है। और फिर से हमें क्रीम कलर से बनाना है, और क्रीम कलर से बनाने के बाद फिर आप रेड कलर से बनाइए। तो यही 2 लाइनें 4 लाइनें आपको रिपीट करनी है। पहली लाइन आपको डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जब भी स्टार्ट करें आप तो 2 डबल क्रोशिया की रो बनाने के बाद ही स्टार्ट करें। 2 डबल क्रोशिया की रो बनाने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट रो में बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए 2 लाइन मैंने बनाई है, इसके बाद फिर आप क्रीम कलर लगाइए, फिर रेड लगाइए, फिर क्रीम लगाइए। तो इस तरह से झालर जैसा बन जाएगा। और मैं जल्दी ही एक प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ जिसमें आपको इस डिज़ाइन से मैं कार्डिगन वगैरह बना के बताऊँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर विजिट करके आप एक बार मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। बहुत से लोगों की वीडियो पसंद आती है, आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगी ना डिज़ाइन? तो अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।